अस्सलाम वालेकुम। अकरम व्लॉग से अकरम पाकिस्तान टूर की 5वें एपिसोड के साथ। और ये आप देखें हम लोग अपने होटल पहुंचने वाले हैं और ये रास्ता भी बड़ा ज़बरदस्त है। वो कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा रास्ते अच्छे लगने लगते हैं, तो ये वही वाली कंडीशन है यहाँ पे। ब्यूटीफुल वे है हमारे होटल तक का। और अब हम अपने जब होटल पहुँचेंगे तो आपको अपने रूम का भी ज़रूर विज़िट कराएँगे कि वो रूम कैसा है, वो अपार्टमेंट कैसा है, ताकि आप लोगों को ज़रा सही आइडिया हो जाएगा और आप लोगों को हेल्प आउट करेगा इस चीज़ में कि जब आप आएँ स्टे करें तो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ। ये हमारा होटल है, ये देखें, और ये इसकी पार्किंग है जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई है। तो मैं अब आपको अपने अपार्टमेंट का रूम का विज़िट कराऊँगा। तो चलें जी, ये स्टार्ट होता है। ये राइट साइड पे देखें, रूम से एंटर होते ही जैसे ही आप अपार्टमेंट में जाएंगे तो राइट साइड पे एक रूम है जिसमें 2 बेड लगे हुए हैं और कमरे को बड़ी अच्छी तरह डेकोरेट किया हुआ है, वॉशरूम है। और उसके बाद जब आप वहाँ से राइट पे निकलते हैं तो टीवी लाउंज आता है सबसे पहले। ये देखें, टीवी लाउंज में सामने फ्रिज रखा हुआ है और ये फ्रिज के फ़ौरन बाद राइट साइड पे किचन है और यहाँ एलसीडी लगी हुई है, बड़े अच्छे से कबर्ड बने हुए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट भी है, यहाँ पे आप बैठ के ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, बिल्कुल किचन के साथ ही है ये। और ये देखें आप राइट साइड पे पूरा किचन, तमाम एक्सेसरीज़ यहाँ अवेलेबल हैं। और स्पेशली मैं आपको बताऊँ कि यहाँ गैस अवेलेबल है। मरी में गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है। मरी में आप सिलेंडर यूज़ करते हैं, एलपीजी यूज़ करते हैं। ये कैंट का एरिया, ना ही यहाँ लाइट जाती है और ना ही यहाँ कोई गैस की प्रॉब्लम है। ये देखें आप, हम दूसरे रूम में आ गए। ये भी बहुत ज़बरदस्त रूम है और इस रूम की जो एंट्रेंस है, यहाँ से आप सामने देखें 2 विंडोज़ हैं। यहाँ से भी बड़ा ज़बरदस्त व्यू है कमरे का। मीन्स ये कि एक कमरे का तो व्यू अच्छा है, दूसरे वाले कमरे का भी बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। यहाँ से भी आप बाहर देखें तो आपको सामने पूरा हिल स्टेशन लाइक एरिया, ये सामने देखें पहाड़ बने हुए बड़े ज़बरदस्त। और जब आप इसकी विंडो से आप बाहर झाँकेंगे तो आपको बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा मिलेगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस पे बना हुआ एक अपार्टमेंट है और ये इसका दूसरा कमरा था। दूसरे कमरे में भी देखें आप, ये कबर्ड भी बनी हुई है, आपको कुछ सामान रखना हो, कुछ ऐसी सेटिंग करनी हो। तो जिस तरह के ये 3 रूम या 2 रूम का जो अपार्टमेंट्स आपको लेते हैं, इसमें मेरा ख़्याल है कि आप 8-10 लोग या फैमिली के 6 से 8 लोग आराम से रह सकते हैं। ये देखें, ये 3rd रूम है। ये मेन हमने रूम अपना बनाया था और ये तीनों रूम जो हैं ये अटैच बाथ के साथ हैं और बहुत ज़बरदस्त कबर्ड बनी हुई है हर रूम में और तीनों रूम में वॉशरूम भी है। और ये सामने देखें आप, तो यहाँ से जब आप इस विंडो से बाहर देखेंगे तो आपको बड़ा ही ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिलेगा। क्या ज़बरदस्त नज़ारा है, देखें इस विंडो से। तो ये बहुत ही खूबसूरती से बनाए हुए अपार्टमेंट हैं कि जिसके सारे जितने भी व्यू हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। तो ये हमारा 3 रूम्स का अपार्टमेंट था जिसमें हमने बहुत एंजॉय किया, बड़े आराम से रहे हम लोग। और मैं आपको स्पेशली एक बात बता दूं कि इसका किराया बहुत ही इकनॉमिकल था। जब मैं अपने इस व्लॉग्स को एंड करूंगा, जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा सारे एक्सपेंसेस का, तो मैं आपसे शेयर करूंगा कि टोटल क्या एक्सपेंसेस आए मेरे इस रूम को लेके भी, मींस इस अपार्टमेंट को लेके भी और इस सारे टूर को लेके भी। अब आप देखें, जब ये आप बाहर की तरफ जाते हैं सामने गेट है और सामने गेट पे अगर आप देखें तो फ़ौरन से ही पार्किंग है। मींस ये कि आपको ऊपर नीचे राइट लेफ़्ट कहीं नहीं जाना पड़ता, बड़े आराम से आप यहाँ गाड़ी खड़ी करके चले भाई। अब हम लोग ये नेक्स्ट डे निकल गए अपने रूम से और हम लोग दोबारा से उसी रोड पे जाएंगे जहाँ से हम लोग अपने अपार्टमेंट के लिए अंदर आए थे। 3 से 4 मिनट की ड्राइव है और बहुत ही खूबसूरत एरिया है ये। यहाँ से देख रहे हैं आप कितनी ज़बरदस्त रोड बनी हुई है, बड़ी बल खाती हुई रोड है जो आपको बाहर रोड पर ले जाती है, मेन रोड पर, जिससे आप अगर राइट लेते हैं तो आप जाते हैं नथिया गली की तरफ और जिससे आप लेफ़्ट लेते हैं तो आप जाते हैं कुल्डाना चौक और मरी की तरफ। तो बहुत ही खूबसूरत ये रोड अब हमें बाहर लेके जा रही है और इस रोड पे रुककर काफ़ी हमने फ़ोटोग्राफ़ी की है और कुछ वीडियोस भी बच्चों ने बनाई हैं। बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया है। शाम तक बच्चे यहाँ आते हुए बड़े घबरा रहे थे, डर रहे थे कि बाबा कैसा एरिया है, ये बड़ा अंधेरा हो रहा है, ये हो रहा है। तो बच्चे ज़रा अभी छोटे हैं तो वो डर रहे थे, लेकिन जब दिन में उन्होंने ये जगह देखी तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा कि बाबा यहाँ रोकें गाड़ी, हम तो यहाँ पिक्स बनाएंगे, हम यहाँ वीडियोस बनाएंगे। तो काफ़ी उन्होंने चीज़ें बनाई हैं। तो अब हम लेके उनको दोबारा से निकल गए और अब हम ये देखेंगे, आप जहाँ जा रहे हैं यहाँ से राइट साइड पे हमारे उस्मानिया मस्जिद पड़ेगी। यहाँ उस्मानिया हाउस भी बहुत खूबसूरत बना हुआ था, एक रेस्ट हाउस था। तो यहाँ से हमें राइट पे पड़ेगी उस्मानिया मस्जिद
और लेफ़्ट साइड पे पूरा बाज़ार भी छोटा सा एक बना हुआ है कि जहाँ से जाके आप कुछ छोटी मोटी शॉपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ किचन अंदर अवेलेबल है। तो आप किचन के लिए सारी एक्सेसरीज़ भी हैं, तो आप ज़रूरी है कि आप कहीं और जाना पड़े, यहीं से आपको शॉपिंग करके चिकन वगैरह जो आप कुकिंग करना चाहें, अपनी पिकनिक का रियल मज़ा लेना चाहें तो वो यहाँ आप ले सकते हैं। तो किचन की कुकिंग के लिए काफ़ी हमने सामान भी लिया है इसी बाज़ार से। और ये देखें, ये सामने उस्मानिया मस्जिद आ गई है, और उस्मानिया मस्जिद से अब हम लोग क्योंकि राइट लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने आगे जाना है, तो हम यहाँ से राइट लेके आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि हमने मरी जाना होता तो हम लेफ़्ट ले लेते। ये सामने सारा बाज़ार है देखें आप, और इसी बाज़ार से हम रोज़ाना कुछ ना कुछ शॉपिंग करते थे, पर्सनल कुछ कुकिंग करने के लिए भी चीज़ें करते थे। अच्छा भाई, अब हम यहाँ से लेंगे राइट टर्न, क्योंकि आज हम अब आपको बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब हम यहाँ से राइट टर्न लेके आज जो हम जा रहे हैं वो जा रहे हैं नथिया गली। नथिया गली एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, आप सब जानते ही हैं बिल्कुल, और बहुत ज़बरदस्त एक हिल स्टेशन लाइक जगह है, और इसका रास्ता भी बड़ा ब्यूटीफुल है। और नथिया गली की ब्यूटी ये है कि वहाँ का मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है। और हम जब नथिया गली पहुँचेंगे उससे पहले हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ कहाँ से गुज़रते हुए गए हैं, क्योंकि जब हम नथिया गली जा रहे होते हैं तो रास्ते में ये सारी गलियात आपको मिलती हैं, कि जैसे आप देखें कि दरिया गली, घोड़ा गली, खैरा गली, छांगला गली, डोंगा गली, नथिया गली, ये सारी गलियात का बड़ा डिफरेंट एक समझ लें कि बड़े ज़बरदस्त व्यू हैं इसके। और जब तक आप वहाँ पहुँचते हैं तो आप इतना, मैंने कहा ना कि मंजिल पे पहुँचने से पहले आपको वो रास्ते इतने प्यारे लग रहे होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और जब आप अपनी कन्वेंस से जा रहे होते हैं तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये बेनिफिट होता है कि आप किसी जगह भी गाड़ी रोक लेते हैं और अपनी उन सारी जगहों पे अपनी पिक्स बनाते हुए, अपनी वीडियोस बनाते हुए, एंजॉय करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग भी नथिया गली की जानिब चल पड़े हैं और एंजॉय करते हैं इसको। नथिया गली की तरफ जाते हुए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मगर ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, और इसका जो नाम है वो है दरवाज़ा का चश्मा। अच्छा, इसके बारे में बड़ी कहानियाँ बनी हुई हैं, अगर आप इंटरनेट पे भी जाएंगे तो बहुत सारी स्टोरीज़ आपको नज़र आएंगी कि भाई एक देव में और एक परी में लड़ाई हो गई थी, और इस जगह पे उन दोनों की लड़ाई में जब वो जिन ने कोई या देव ने हाथ मारा था तो ये चश्मा वहाँ से जारी हो गया था। बहरहाल ये तो चलें कहानियाँ हैं और बड़ी तिलिस्माती किस्म की बातें हैं। तो ये रास्ते में बड़ा इन्जॉयमेंट के लिए एक बाबा से भी हमने बात की थी, वो मिले थे, उन्होंने हमें बताया था कि भाई ये इस तरह की चीज़ें हैं या ये बातें हुई थी। तो वो अंकल ने हमें काफ़ी चीज़ें बताई थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। और ये बड़ी ब्यूटीफुल सी प्लेस है, अंदर जाना थोड़ा सा मुश्किल है फैमिली का, आप बॉयज़ वगैरह और जेंट्स इस तरह जा सकते हैं। देखिए वो सामने एक जा रहे हैं अंदर, तो ये प्रॉपर इसके लिए कोई रास्ता नहीं बना हुआ है, लेकिन ये कि यहाँ पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप जा सकते हैं। तो अंदर जाके आप बड़ी अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। एक चश्मा अंदर देखें सामने से निकल रहा है, वो किस तरह से वाइट कलर का जो पानी है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लेस है ये। तो मेरा भी आप लोगों को मशवरा है, जब भी आप जाएँ नथिया गली की तरफ तो इस दरवाज़ा का चश्मा पे ज़रूर रुकें और यहाँ एंजॉयमेंट करें। अच्छा, इसके साथ अगर आप देखेंगे राइट साइड पे तो एक बहुत ही बड़ा और एक बड़ा हैबतनाक सा एक पहाड़ है जो कि इसके राइट साइड पे बना हुआ है, और काफ़ी ऊपर तक जा रहा है वो, और उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं। और एकदम स्ट्रेट है ये पहाड़। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो रोड की राइट साइड पे अच्छा सा एक होटल बना हुआ है, वहाँ बैठ के आप चाय वगैरह स्नैक्स बच्चों के साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी फैमिलीज़ आ रही होती हैं और यहाँ रुक के फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह कर रही होती हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त एक प्लेस है। तो मेरा भी आप लोगों को मशवरा है, ज़रूर जाइएगा इस प्लेस पे और आप एंजॉय कीजिएगा। ले जी, नथिया गली जा रहे हैं और यहाँ ब्रेक नहीं मारा तो फिर समझ लें आपने बच्चों के एंजॉयमेंट को मिस कर दिया। तो ये देखें, आपको यहाँ हर साइज़ के आपको मंकीज़ नज़र आएंगे, ये छोटे छोटे बड़े बड़े, ये सारे बंदर। ये किस लिए यहाँ मौजूद हैं मैं आपको बताता हूँ। हम जब यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में एक हमें बच्चा मिला
और एक लड़का था, वो दोनों इनकी जो खाने की चीज़ें थी वो कोई फ्रूट टाइप एक चीज़ थी, वो बेच रहे थे। तो उन्होंने हमें बड़ी इकनॉमिकल सी ये बहुत सारी शॉपर्स में चीज़ें थी, उन्होंने हमें दी, हमने उनसे परचेज़ कर ली कि जब हम जाएंगे तो भाई उनको बंदरों के लिए आप ये उनके लिए खाना ले लें, ये भाई उनके लिए उनको जाके खिलाइएगा। हमने कहा चलें ठीक है, उनसे परचेज़ कर लिया। और अब बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और वो थैलियाँ हम इनको दे रहे हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंगली ये उस थैली को, शॉपर को इस तरह से ऑन करते हैं जबकि वो बंद हुई भी होती है, और निकाल के वो चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ इनके साथ बड़ी इन्जॉयमेंट रही हमारी। और सब लोग ये ऑलमोस्ट यहाँ आके जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ ब्रेक मारते हैं और यहाँ पर इनके साथ इन्जॉयमेंट करते हैं। तो ये देखेंगे ये छोटे वाले और ये बड़े वाले बंदर सारे, समटाइम ये आपकी गाड़ियों पे भी चढ़ जाते हैं। तो यहाँ बच्चे जिया भी इंजॉय कर रही हैं भाई, और वो अपने हाथ से खिला रही हैं इनको चीज़ें। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक व्यू है। तो आप लोग भी इससे लुत्फ़ ज़रूर रहिएगा, यहाँ आएँ तो उस जगह के ज़रूर ब्रेक मारें और इन्जॉयमेंट करें। और यहाँ से हमने एक फ्लावर हेयर बैंड भी लिया था, जो यहाँ पर जनाब इकबाल साहब थे वो सेल कर रहे थे, उनसे हमने परचेज़ किया था। बहुत अच्छे इंसान थे वो, और ये हमने इनसे बैंड परचेज़ किया था। चलिए जी, हम पहुँच गए आई लव गलियात। नो डाउट ये जगह ही इतनी प्यारी है कि इसे सब पसंद करते हैं, दैट्स वाई आई लव ऑल्सो गलियात। तो हमने सोचा भाई यहाँ रुकें और अच्छी सी फ़ोटोग्राफी करें, वीडियोज़ बनाएँ, बच्चों को एंजॉयमेंट कराएं। इशाल बहुत एंजॉय कर रही हैं, बासिम, सारिम, जिया सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये सारिम इसके पास क्यों चले गए, छोटे से मंकी के पास, इसके साथ भी इन्होंने फ़ोटोज़ बनवाई हैं कुछ। और बासिम भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जगह ही इतनी प्यारी है कि यहाँ हर जगह रुक रुक कर एंजॉय करने का दिल करता है। सामने भी काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई थी और थोड़ा सा सीज़न ऐसा था कि रश बहुत ज़्यादा नहीं था, तो इसीलिए हमें जो है बहुत हम लोग हर जगह एंजॉय किया। एक तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, टूरिस्ट कम थे, क्योंकि ये महीना जो था वो अप्रैल का एंड था, तो हमें मौसम भी बहुत मुनासिब मिला और हमने हर जगह पर जाकर एंजॉयमेंट भी बहुत करी। तो यही वजह है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं इस प्लेस पे। वैसे तो नॉर्मली ये होता है कि लोग 2-3 दिन के लिए आते हैं और वो सारी जितनी भी प्लेसेस हैं यहाँ की मशहूर उन जगहों को कवर करते हैं और वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप मरी आ रहे हैं तो आप सिर्फ मरी आके स्टे करें। अच्छा भाई, अब हम ये नथिया गली पहुँच गए और ये बैकग्राउंड में आप चर्च देख रहे होंगे। ये चर्च ऑलमोस्ट मोर देन 100 ईयर्स ये ओल्ड है, और इसकी ब्यूटी ये है कि ये सारा वुडन है। और इसकी दूसरी ब्यूटी ये है कि हमारे एक प्यारे मुसलमान भाई हैं जो कि इसको टेक केयर कर रहे हैं, इसका ख्याल रखते हैं। तो ये बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है नथिया गली में, और इसके सामने ये आई लव नथिया गली, ये सामने नथिया गली पार्क है। तो लोग यहाँ पर भी आए हुए हैं, सीज़न में भी एंजॉय कर रहे हैं लोग। यहाँ हॉर्स राइडिंग भी हो रही है, ज़िप लाइन भी यहाँ सामने लगी हुई है, और ये कि बच्चों के लिए भी अच्छी खासी एंजॉयमेंट यहाँ मौजूद है। होटल भी हैं खाने पीने के, और खूबसूरत प्लेस है नो डाउट। लेकिन ये है कि आपको रश कम नज़र आ रहा होगा रोडों पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सीज़न ऐसा है। लेकिन ये है कि बच्चों को यहाँ हमारे खुल के एंजॉय करने का मौका मिल रहा है, घूमने का, पढ़ने का। तो बच्चे एंजॉयमेंट कर रहे हैं चारों तरफ, इनकी एंजॉयमेंट ऑन है, मैंने कहा ना, हर तरफ से। तो बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर नथिया गली में। अभी इनको दिखाते हैं ले जाके अंदर चर्च भी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, वो कह रहे थे कि अभी हम खोल के आपको दिखाते हैं कि कैसा है अंदर से। तो अच्छा है, ज़रा बच्चे इसको विज़िट करेंगे। तो चलें फ़िलहाल सामने नथिया गली पार्क में चलते हैं, और इस पार्क में जाके वो सामने जो नथिया गली लिखा हुआ है, लव नथिया गली, उसमें जाके हम फिर फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह करेंगे। काफ़ी लोग हैं, जितने भी हैं बेचारे लोग मौजूद हैं, अच्छे कोऑपरेटिव हैं बहुत ज़्यादा। और ये कि जहाँ भी आप जा रहे हैं वो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी चीज़ की चार्जिंग ज़्यादा ले रहे हों, चाहे हॉर्स राइडिंग हो, चाहे इसमें ज़िप लाइन हो। तो काफ़ी लोग आपके यहाँ पर जितने भी हैं कोऑपरेटिव हैं, और ऐसा नहीं है कि लोग आपको ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं या कुछ ऐसा हो। तो बहुत मतलब नॉमिनल से प्राइजेज़ हैं जितने भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं। तो चलें अभी हम नीचे चलते हैं और देखते हैं ज़रा कैसा है ये नीचे जाने के बाद ये पार्क। इस पार्क में भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, लेकिन वो बहुत छोटे बच्चों के लिए एक्टिविटी हैं। थोड़े से बड़े बच्चे जो 10-12 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए नहीं है, उनके लिए ज़िप लाइन ही है ये। और ज़िप लाइन करने वालों के लिए भी उन्होंने वेट की एक लिमिट दे दी है कि भाई यहाँ पर 50 kg के अंदर अंदर बच्चे होने चाहिए या 45 kg के, तो वो आराम से ज़िप लाइन कर सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी को भी मेजर करना होता है। तो ये देखें कितना खूबसूरत मंजर है सामने, ये आई लव नथिया गली नो डाउट भाई, ये बहुत खूबसूरत प्लेस है। और बासिम आ रहे हैं अंदर, बासिम को भी साथ लेके नीचे चलते हैं भाई, और देखते हैं भाई नीचे क्या एक्टिविटीज़ हैं।
अच्छा, इस पार्क को एक्सप्लोर कर लें नीचे जाके बच्चे, तो फिर इनको यहाँ के बाद हमने लेके जाना है। फिर आपको चर्च भी दिखाते हैं अंदर से कि किस तरह का चर्च है, जो कि नथिया गली में है, और सारे का सारा इसमें वुडन है। ये तमाम जितना काम हुआ हुआ इसमें सारा वुडन काम हुआ हुआ है। तो इसके बाद वहाँ जाएंगे। ये है भाई वो चर्च जिसका मैंने आपको अभी बताया था। आप ये देखें किस तरह से, ये आपने ये फिल्मों और ड्रामों में तो ज़रूर देखा होगा। आज ये इस तरह भी देखें, सारा वुडन इसमें काम हुआ हुआ है। और जितनी इसकी साइड्स की वॉल्स हैं वो भी वुडन है। ये फ्रंट पे जितना काम हुआ हुआ है, इसके आउटर पे जितना काम हुआ है वो भी वुडन है। तो ये ऑलमोस्ट अभी वहीद साहब होते हैं यहाँ पे, वहीद भाई, उन्होंने बताया है कि 130 ईयर्स, ऑलमोस्ट 120 ईयर्स ये ओल्ड है, ये पुराना है। और इसकी देखभाल के लिए भी देखें किस तरह से ये वहीद भाई इसकी हिफाजत कर रहे हैं, इसको ख्याल करते हैं इसका, और इसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी टेक केयर वही करते हैं। ग्रेट भाई। चलें भाई, बच्चों को नथिया गली पार्क और चर्च विज़िट करा दिया है। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा बच्चों की ज़िप लाइन को एंजॉय करने के लिए, बच्चों की हॉर्स राइडिंग को एंजॉय करने के लिए। तो आप लोग मेरी अब अगली एपिसोड को मिस नहीं कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा, और साथ में चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।